हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो टेल्स। तो आज का जो रीडिंग है येस और नो टॉपिक में है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। आपके साथ इतना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर स्क्रीन्स पे नंबर मिल जाए, आईडी आपको शो हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले 4 इमेजेस से आपको कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करना है एज ए पाइल। आप को हो सकता है एक से ज़्यादा इमेज भी पसंद आ रहा है, तो आप एक से ज़्यादा पाइल को भी शो कर देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहलवान, चलिए देख लेते हैं आप लोग का आंसर क्या होता है, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पहलवान के लिए क्या रहा है। पहलवान के लिए क्या रहा है, पहलवान के लिए। ओके, पहलवान के लिए क्या रहा है यूनिवर्स, पहलवान के लिए क्या। ओके, वाओ, पहलवान बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। विद इन 6 मंथ्स में अगर जो लोग मैरिजेबल एज के हैं, के हैं रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ विद इन 6 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप में भी कुछ सेलिब्रेशन एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट हो सकता है, बहुत सारे लोगों का शादी फिक्स हो सकता है। तो यस, जो रिलेशनशिप में है या मैरिजेबल एज के हैं, उन लोगों के लिए शादी फिक्स होना, एंगेजमेंट होना विद इन 6 मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ। आपको गिफ्ट मिल सकता है, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है। रिलेशनशिप्स को लेकर एक कंप्लीटनेस फीलिंग रहेगी, एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग रहेगी, एक फुलफिलमेंट फीलिंग रहेगी। ये लव रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है और फैमिली रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, या किसी सेलिब्रेशन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है एंड करियर के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। विद इन 6 मंथ्स में मे बी करियर में कुछ सक्सेस आपको मिल सकता है। देन उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। एंड करियर फील्ड में भी, करियर फील्ड को लेकर एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग रहेगी, एक फुलफिलमेंट फीलिंग रहेगी। न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, एवरीथिंग इज़ ओके फॉर यू पाइल 1। तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिए एंड आप लोगों का आंसर यहाँ पर येस है। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सेकंड वाली इमेज को सिलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। तो यस, चलिए देख लेते हैं क्या होता है पाइल 2 का आंसर येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए हमें यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। प्लीज़ मिस हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके, पाइल 2 आप लोगों के आंसर यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों के जो ये जो कार्ड है, हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप और करियर में अभी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है। रिलेशनशिप में कुछ झगड़ा चल रहा है, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कन्फ्यूजन है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि जो चीज़ आपके लिए बहुत लंबे टाइम तक फेवर नहीं कर रहा है, वहाँ से मूव ऑन हो जाना ही बेटर है। सेपरेशन एनर्जीज है एंड मूव ऑन हो जाना ही आप लोगों के लिए बेटर है। तो जो लोग रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं रियूनियन होगा कि नहीं, रियूनियन पॉसिबल है कि नहीं, तो अभी के लिए मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज कुछ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कन्फ्यूजन एनर्जीज है। आपके एंड आपके पर्सन के बीच सेपरेशन का टाइम भी बहुत सारे लोगों का चल सकता है। तो अगर बहुत दिनों से ये सब चल रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आई थिंक जो चीज़ लंबे समय तक नहीं चलता है, वहाँ से मूव ऑन कर लेना ही आपके लिए बेटर है। एंड ठीक है, एंड रिलेशनशिप में तो ये हो गया। करियर में भी आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन एनर्जी रहेगा अपने कलीग्स के साथ। ओके, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, वहाँ पर भी कुछ झगड़ा हो सकता है, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन रहेगा। इस टाइम पे आपको कम डाउन रहने की ज़रूरत है। एंड अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है देन एंड चीज़ें बहुत दिनों से सही नहीं हो रहा है, फेवर नहीं कर रहा है, तो मे बी अभी के लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि चीज़ें बहुत जल्दी ही सही हो जाए। सही हो सकता है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड इस सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा काम डाउन रहने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन अगर अभी आप लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा कि नहीं, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ ट्रैवल एनर्जीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। तो ओके, सो यस,
करियर में भी प्रॉब्लम है, अभी के टाइम पे थोड़ा सा काम डाउन रहने की ज़रूरत है। अभी सडनली रिसेंटली सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बट अगर बहुत दिनों से कुछ फेवर नहीं कर रहा है तो वहाँ से मूव ऑन होने के बारे में एक बार सोचना चाहिए, ओके। तो पाइल 2 आप लोग का आंसर यहाँ पर नो है। थैंक यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 3 का आंसर क्या होता है, येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स में गाइड कीजिए पाइल 3 के लिए क्या आ रहा है, येस और नो में। पाइल 3 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स, ओके। पाइल 3 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड, ओके। पाइल 3, ओके। पाइल 3 पॉजिटिव कार्ड है, आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी है। आप लोगों की तरफ कुछ ऑफ़र्स, कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं रिलेशनशिप के लिए जो रीडिंग को देख रहे हैं। तो ये आप लोगों की तरफ कुछ ऑफ़र और प्रपोजल आ सकता है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, आप लोग के पर्सन की तरफ से कोई एक्शन, कोई ऑफ़र, कुछ प्रपोजल्स आप लोगों की तरफ आ रहा है, बट इट्स टेक्स सम टाइम। एंड आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत इमोशनल स्टेबल फील करेंगे। विद इन 2 और 3 मंथ्स लग सकता है, बट उसके बाद रिलेशनशिप को लेकर आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी वाली फीलिंग होगी। आप इमोशनल स्टेबल फील कर सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर। एंड इस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए, मन की सुनना चाहिए। तो जो रियूनियन के लिए देख रहे हैं तो ये रियूनियन पॉसिबल है। अदरवाइज़ और भी किसी कारण से देख रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड तो अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगा। इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन की सुनिए। करियर से रिलेटेड भी कुछ न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की तरफ आ रहा है, बट पहले जैसे ही ये कुछ टाइम लग सकता है, 2 और 3 मंथ्स, बट आ रहा है। न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है। करियर फील्ड को लेकर भी आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग रहेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी। करियर को लेकर भी अपने आपका मन जो कह रहा है, इंट्यूशन जो कह रहा है, आपको उसी का सुनने की ज़रूरत है। क्रिएटिव फील्ड्स पे ज़्यादातर लोग मुझे दिख रहे हैं करियर में, क्रिएटिव फील्ड्स में, ओके। तो यस एंड पॉजिटिव है, इमोशनल स्टेबल रहेंगे, सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर पाइल 3 यस है, तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। थैंक यू। पाइल 4, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने 4th वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 4 का आंसर क्या होगा, येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें पाइल 4 के लिए गाइड कीजिए, येस और नो में। प्लीज़ हमें हेल्प अस एंड गाइड अस। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 4 का आंसर क्या होगा, येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके, वाओ। पाइल 4 का आंसर क्या होगा, येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स ओके। पाइल 4 आप लोग का आंसर जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग अभी कुछ सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर या करियर फील्ड को लेकर, आप लोग के माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़ से, न्यू थॉट्स से, तो उसके प्रति एक्शन ज़रूर लीजिए, इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए चीज़ों को, क्योंकि इससे आपको विक्ट्री ज़रूर मिल सकती है, ओके। एंड डिवाइन ब्लेसिंग से आपके साथ। तो रिलेशनशिप को लेकर अगर कुछ न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में है तो उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपको विक्ट्री मिल सकती है। एंड विद इन 10 मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या आप दोनों का कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्लानिंग हो सकता है। रियूनियन, अगर अभी किसी का सेपरेशन वाला टाइम है तो अभी अगर कुछ सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में कुछ किया जाए तो ऑफकोर्स एक्शन लीजिए, बिकॉज रियूनियन पॉसिबल है विद इन 10 मंथ्स में। तो अगर कुछ मन में थॉट्स है तो उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। करियर को लेकर भी कुछ न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आप लोगों के मन में है तो उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, बिकॉज विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एंड विद इन 10 मंथ्स में कुछ सक्सेस मिल सकता है एंड उस सक्सेस को आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, ओके। सो यस, करियर के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। एंड
एंड रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। बट रिलेशनशिप में लॉजिकल फीलिंग ज़्यादा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग, इमोशनल अटैचमेंट की भी ज़रूरत है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ओके। तो पाइल 4 आप लोगों का आंसर यहाँ पर येस है। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी और करियर से रिलेटेड भी सिर्फ अपना जो थॉट्स है, अपना जो आइडियाज़ है उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड उसके बाद आपको विक्ट्री मिल सकता है। आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। आप लोग का आंसर यहाँ पर येस है। थैंक यू पाइल 4।